Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we'll be discussing about Howard Said model of consumer buying behavior. So let's start the video. Howard Said model of consumer buying behavior or consumer behavior. So Howard Said model is a sophisticated integration of various social, physiological and marketing influences on consumer choices into a coherent sequence of information processing. It aims not only to explain various consumer behaviors in terms of cognitive functioning, but also to provide an empirical testable depiction of such behaviors and its outcomes. This definition was given by Harvard in 1977. So basically what does this mean? इसका क्या मतलब है? लेमन लैंग्वेज में इजी टर्म्स में हम कैसे समझेंगे इसको हम समझते हैं बेसिकली जो मॉडल बनाया गया था ये तीन चार मॉडल का मिक्स है बेसिकली ये सोशल मॉडल एक आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजिकल मॉडल है और मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस जो कंज्यूमर पे की जाती है तो ये बेसिकली सोशल इन्फ्लुएंसेस जो हमारे फ्रेंड सर्कल से हमारे रिलेटिव से पड़ता है फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स हमारी लेट्स सपोज आई एम थर्स्टी ठीक है सो आई एम फीलिंग थर्स्टी सो लेट्स ड्रिंक समथिंग और सोशल अच्छा मेरे फ्रेंड ने घर लिया है मेरा भी मन कर रहा है कि घर लेने का या उसने कार ली है मुझे भी लेनी है सो दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस और मार्केटिंग इन्फ्लुएंस मार्केटिंग मतलब जो आपने आपको मार्केटियर चाहता है आप देखो मार्केटियर कैसे दिखाता है वो आपको विद द हेल्प ऑफ एड्स या फिर टेलीविजन पे आपको ऐड दे दी सोशल मीडिया मार्केटिंग करके आपको बताया गया तो वो सारी चीजों का इन्फ्लुएंस जब आप पे पड़ता है तो इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया और कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है कॉग्निटिव फंक्शनिंग उसके दिमाग में क्या वो सोचता है उसके बारे में और वो अल्टीमेटली उसका आउटकम यानी वो बिहेव कैसे करता है उसका बिहेवियर कैसा है उस इनपुट से रिलेटेड सो दिस इज व्हाट इज हार्वर्ड सेट मॉडल तो बेसिकली इसमें बताया गया दैट देयर आर इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस एंड आउटपुट्स इन द फॉर्म ऑफ अटेंशन टू स्टिमुलस जिसकी वजह से अल्टीमेटली आउटकम निकलता है या तो बिहेव परचेज बिहेवियर होता है या फिर परचेज इंटेंशन जनरेट होती है तो दिस इज व्हाट दिस मॉडल डिस्कस अबाउट हार्वर्ड सेट मॉडल ने क्लासिफाई किया था दैट देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग हार्वर्ड सेट मॉडल क्लासिफाइज कंज्यूमर इनटू थ्री कैटेगरीज फर्स्ट वन वाज एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. At this level, consumer does not have any basic information or knowledge about the brand, and he is not have any preference about any product. In this situation, consumer will seek information about all the different brands and mark. ठीक है, तो basically first वाला extensive मतलब उसके पास zero knowledge about the product and the number of companies that are offering that product. तो कंपटीशन के बारे में या फिर कंपनीज के बारे में उसको बिल्कुल नहीं पता कि कौन कौन सी कंपनीज उस प्रॉब्लम या उस प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रही है तो इसमें वो क्या करेगा वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेगा इधर से इंफॉर्मेशन लेगा जहां से भी उसको जो भी इंफॉर्मेशन फ्रेंड से पूछेगा फैमिली मेंबर से पूछेगा दोस्त से पूछेगा बाहर कुछ मार्केटियर से बात करेगा पूछेगा बहुत ज्यादा ढूंढेगा उसके बाद वो परचेज करेगा दूसरा मेथड क्या है हमारा दूसरा लेवल क्या है लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर a customer has prior information a little bit partial information about what they want to purchase और उसके बारे में उसको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पहले से होती है तो यहाँ पर उसको लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कम मेहनत करनी पड़ेगी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ढूंढने की और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की और थर्ड वाला है हैबिचुअल रिस्पॉन्स बिहेवियर हैबिचुअल मतलब भाई मेरी तो आदत है मैं तो खरीदता रहता हूँ तो यहाँ पर क्या है एट दिस लेवल कंज्यूमर नोज वेरी वेल अबाउट द डिफरेंट ब्रांड्स ही कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट ईच प्रोडक्ट एंड डिफरेंट कंपनीज क्या क्या ऑफर कर रही है ही हाँ ही ऑलरेडी डिसाइड्स टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो बेसिकली उसको सारी इंफॉर्मेशन पता है उसको सब पता है कि सारे ब्रांड्स कौन कौन से ब्रांड्स हैं क्या क्या वो ऑफर कर रहे हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है दैट इज वाई थर्ड वाला क्या है हैबिचुअल जहां पर उसको बहुत ही कम इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है उसके सारी इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है सो नाउ लेट अस क्विकली लुक एट द मॉडल दैट वाज डेवलप्ड बाय हार्वर्ड सीट तो देखते हैं इन्होंने पहले बनाया था इनपुट्स स्टिमुलस डिस्प्ले भाई कौन कौन से सोर्सेज है जहां से उसको इंफॉर्मेशन का इनपुट मिलेगा तो पहला यहाँ पे सिग्निफिकेंट इनपुट तो यहाँ पे पहला है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है प्राइस कैसा है उसमें यूनिक डिस्टिंग्विश मतलब जो उसको अलग बनाती है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या क्या सर्विस देती है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है दूसरा है सिंबॉलिक सिंबॉलिक होता है कि उसको जो बताया जाता है बाय मार्केटियर भाई इसकी क्वालिटी एक नंबर है या फिर इसका प्राइस सबसे सस्ता है या सबसे महंगा है या उसकी क्वालिटी क्या है जो मार्केटियर आपको बताता है सिंबॉलिक
उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी सर्विस के बारे में। और तीसरा है सोशल, भाई जो हमारे को फ्रेंड्स, रेफरेंस ग्रुप, हमारे सोशल क्लास या हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो बताते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये सारे हमारे इनपुट्स हैं, यहाँ से हम सारी इंफॉर्मेशन को लेंगे, या कोई भी कंज्यूमर इंफॉर्मेशन को इन सोर्सेज से ग्रैब करेगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट्स, अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि वो जो भी सारे इनपुट्स हैं उसके बारे में सर्च करेगा, उन स्टिमुलस के बारे में अटेंशन देगा, उसके बारे में बायस, एक दिमाग में एक इमेज जनरेट करेगा, एक परसेप्चुअल बायस जनरेट करेगा। उसके बाद लर्निंग कंस्ट्रक्ट, उससे क्या वो सीखेगा, उसके क्या मोटिव्स हैं, उसके क्या चॉइसेस हैं, क्या उसका एटीट्यूड है उस प्रोडक्ट के लिए, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी या कॉन्फिडेंस है उसको उसके लिए। ब्रांड कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, तो बेसिकली ब्रांड के बारे में वो क्या सोच रहा है, क्या वो सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगी उस ब्रांड को खरीद के। तो ये सारे हो गए उसके लर्निंग कंस्ट्रक्ट। और लास्ट है हमारा उन सारी इंफॉर्मेशन को देखकर, समझकर, लर्न करके वो क्या आउटपुट देता है, क्या वो अटेंशन दे रहा है, क्या वो ब्रांड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले चुका है, क्या उसका एटीट्यूड अच्छा है उसके लिए, क्या उसकी इंटेंशन है खरीदने की। और अल्टीमेटली इंटेंशन अगर है तो वो खरीदेगा। तो दिस इज हाउ ब्रांड हार्वर्ड सेट मॉडल का ये हमारा कॉन्सेप्ट चलता है। और ये स्टार्ट होता है हमारा इनपुट से और खत्म होता है हमारा आउटपुट से। यानी इनपुट क्या हो गए हमारे, इनपुट हो गए हमारे अटेंशन टू स्टिमुलस, और आउटपुट क्या हो गए हमारे, अल्टीमेटली मेकिंग द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। So let us complete the video. So thank you so much guys for watching it. So we'll meet in the next one. Thank you so much.